कहते हैं दोस्तों, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। 10 बहन भाइयों में एक गंदी मछली पिंकी। पिंकी 14 साल की उम्र में मॉडल बनने के शौक में घर से निकली थी। 2 से ढाई साल मॉडल बनने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे ट्राई करती रही, लेकिन मॉडल बनने के बजाय वो जा मिली एक ड्रग नेटवर्क से। ड्रग नेटवर्क के जो ऑनर थे वो एक वकील साहब थे। वकील साहब से ही पिंकी ने शादी रचा ली। उसके बाद पिंकी उनकी बन गई सप्लायर। जब पिंकी उनकी सप्लायर बन गई तो पिंकी ने काफ़ी अरसे तक उनकी ड्रग सप्लाई की। उसके बाद पिंकी ने वो ड्रग खुद लेना शुरू कर दी और पिंकी को ये एक्सपीरियंस हो गया था कि कौन सी क्वालिटी की ड्रग अच्छी होती है। पिंकी ने अपना फार्मूला ईजाद करने की कोशिश करी। काफ़ी अरसे रिसर्च करने के बाद और एक्सपीरियंस करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आखिरकार वो ड्रग बनाने में कामयाब हो गई। जब वो ड्रग बनाने में कामयाब हो गई तो उसने वकील साहब को साइड पे किया और अपना एक नेटवर्क खड़ा किया। जब उसने अपना नेटवर्क खड़ा किया तो सबसे पहले उसने लोकल एरियाज़ में अपनी ड्रग बेचना शुरू करी। उसके बाद जब उसका वो कारोबार चलता गया और वसी पैमाने पे फैलता गया तो फिर उसने अपने ड्रग नेटवर्क में हर फील्ड से बंदे सेलेक्ट किए और उनको ये शो कराया है कि ये एज ए फूड पांडा राइडर्स हैं, लेकिन वो फूड पांडा राइडर नहीं थे। उनको एक किट पहनाई जाती थी और उनको एक बॉक्स में उनकी ड्रग रखी जाती थी। इसी तरह हर फील्ड के बंदे सेलेक्ट किए जाते थे, उनके साथ यही काम करवाया जाता था। पिंकी का काम बहुत अच्छा चल रहा था। जब ये काम देखते हुए उसके 3 लालची भाई जो कि पिंकी के साथ शराकतदारी कर ली, उन्होंने इस कारोबार में कनेक्ट हो गए पिंकी के साथ, तो पिंकी का काम और भी अरूज पकड़ गया। जब पिंकी ने अपने एक भाई को पुलिस वाले से छुड़वाने की कोशिश करी जो कि अरेस्ट हुआ था कराची में, तो पिंकी से वो पुलिस वाला तकरीबन काफ़ी अरसे तक लाखों रुपए रिश्वत लेता रहा। उसके बाद पिंकी का दूसरा भाई अरेस्ट होता है, वो भी कराची में। उसका केस एक डीएसपी हैंडल कर रहा होता है। जब पिंकी उस डीएसपी के पास जाती है केस हैंडल करने, केस ख़त्म करवाने, और तो वो डीएसपी पिंकी को भी इस केस का हिस्सा बना लेता है और पिंकी से भी जांच शुरू कर देता है। पिंकी मैडम उस डीएसपी से भी शादी रचा लेती है और केस ख़त्म करके अपने भाई समेत खुद भी आ जाती हैं। डीएसपी साहब की सरपरस्ती में पिंकी ये कारोबार चलाती रहती हैं और पिंकी ने अब ये कारोबार इतनी ऊंचाई पे ले गई थी कि अब उनके जो कस्टमर थे वो करोड़पति अरबपति लोग थे और वो पिंकी से गोल्डन बॉक्स जो है वो मंगाते थे जिसमें पेवर ड्रग होती थी। तो पिंकी के 2 बॉक्स थी, 2 डील वो चलाती थी, एक गोल्डन बॉक्स, एक सिल्वर बॉक्स। पिंकी के मुताबिक जो गोल्डन बॉक्स था उसमें पेवर ड्रग होती थी और जो सिल्वर बॉक्स था उसके अंदर थोड़ी हल्का माल होता था, मिलावट शुदा, जो कि वो लोकल चलाती थी, लोकल लोगों में चलाती थी। उसके बाद पिंकी ने 15 साल तक इस ड्रग के धंधे में अपना नाम बनाया और अनमोल पिंकी के नाम से इसका ब्रांड मशहूर हुआ। दोस्तों, जिस तरह हर अरूज का जवाल होता है, हर बुरे काम का बुरा अंजाम होता है, इसी तरह पिंकी का भी जवाल शुरू होता है और पिंकी अपने पीछे छोटे छोटे सबूत छोड़ते जाती हैं। और पिंकी अब पैसे की बेस पे, क्योंकि अब वो लखपति से करोड़, करोड़ से अरबपति बन चुकी थी, अब उसके हाथ में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे और बड़े बड़े इंस्पेक्टर थे, बड़े बड़े ऑफिसर थे। तो अब वो समझती थी कि मैं अब क्वीन हूँ, मुझे कोई भी टच नहीं कर सकता। लेकिन पिंकी की ये गलत फहमी थी, जब ऊपर वाले की पकड़ आती है तो फिर कोई बचा नहीं सकता। पिंकी का जवाल शुरू हुआ और पिंकी ने जो पीछे छोटे छोटे सबूत छोड़े थे उस बिना पे पिंकी को अरेस्ट किया जाता है और पिंकी से इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। पिंकी पे केस दाखिल किया जाता है। पिंकी साहिबा की पहली एंट्री आप सबने देखी होगी कि कोर्ट में क्या शानो शौकत से उन्होंने पहली एंट्री मारी थी। ऐसा लगा था कि शायद कोई बॉलीवुड की फिल्म आप देख रहे हो और शायद कोई मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर या फिर कोई एमपी एमएनए की एंट्री हो रही है। लेकिन ये अनमोल पिंकी थी, ड्रग क्वीन। इसकी कोर्ट से वीडियो वायरल होती है। उसके बाद पिंकी को दूसरी पेशी पे लाया जाता है तो पिंकी चीख पुकार कर रही होती हैं कि मुझसे ज़बरदस्ती बयानात दिलवाए जा रहे हैं, मुझ पे ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और मेरे से ज़बरदस्ती उगलवाया जा रहा है कि इन शख्सियात के नाम लो। ये पिंकी का इन पेशियों के दौरान चीखो पुकार थी जो कि मीडिया ने रिकॉर्ड की। अब पिंकी मीडिया का हाई प्रोफाइल केस बन चुकी है, क्योंकि अब पिंकी मीडिया पे आ चुकी है, सोशल मीडिया पे मशहूर हो चुका है इनका केस। तो पिंकी पे अभी केस चल रहा है। देखते हैं कि पिंकी आखिर किसका फेंका हुआ पत्ता है। ये पता लगेगा जब इन्वेस्टिगेशन
कंप्लीट हो जाएगी और सारे राज पिंकी उगल देगी, उसके बाद पता लगेगा कि ये पिंकी मैडम साहिबा का मकसद क्या था, इनका ड्रग के अलावा और क्या क्या कारोबार था और किस से मुंसलिक थी, किस किस से कॉन्टेक्ट थे। ये सब इस केस के आखिर में पता लगेगा जब इस केस का फैसला कोर्ट देगी। तो जब तक के लिए इंतज़ार करते हैं। फिलहाल पिंकी मैडम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो सब आपसे शेयर करी। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर शेयर कीजिएगा।